इतनी छोटी कोठड़ी होती थी जेल के कि उसमें आदमी लेटना दूर ऐसे होकर के बैठा करता, इतनी जगह थी बस, उसमें उसको भरते थे और जाली बंद कर देते थे। उस पीड़ा को सोच सक, घंटा 2 घंटे रह लिया आदमी, एक दिन रह लिया आदमी, आजीवन कारावास हुआ ये। और फिर 3 समय परेड होती थी, उनको निकाला जाता था और निकाल करके क्या करते थे, उनके हाथ खूंटों से ऊंचे ऊंचे खूंटे होते उससे बांधते थे और फिर उनकी कमीज हटाई जाती थी। कोड़े वाला आता था, गिन करके जितने सजा मिली है 10 कोड़े 20 कोड़े सटाक सटाक कोड़े मारता था, आदमी सहला ना सके उसको कि यहाँ कोड़ा लगा है। और फिर परेड पूरी होगी, हाथ खोल दिए, चलो फिर अंदर। आप उस लाइफ को सोच सकते हो, कल्पना हो सकती है उनकी क्या स्थिति होगी जिनको ऐसे रखा जाए, पाँव ना खोल सके, लेट ना सके, कुछ ना कर सके, ऐसे कोठरी में जिनको बंद कर रखा है और वहाँ बंद रहते हैं। गिनी हुई रोटी मिलती थी उनको, इतनी रोटी लिखी जाती थी, इसको इतनी रोटी मिलनी है, उतनी ही मिलती थी। 3 बार परेड होती थी कोड़े मारने की, ये भोगते थे, आखिर मर जाता, समुद्र में उठा के फेंक देती। ये काले पानी की सजाएं थी, जिसे लोग उदाहरण दे, काला पानी जाए, काला पानी की सजा होगी, ये हाल था वहाँ का। बंधुओं, ऐसे ऐसे दुख भोग करके अब वो लोग केवल एक बात कहते, हम माफ़ी मांगते हैं, सरकार उनका पुनर्वास करती, सरकार उनके लिए प्रबंध करते हैं, कितने बात पर माफ़ी मांगते हैं, हम अंग्रेजों के साथ हैं, इतना कहने पर सुविधाएं मिलती, परिवार को मिलती, उनको मिलती, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। कितनी बड़ी कुर्बानियां दे करके तब जा करके यह बंधुओं आज़ादी मिली है। इस आज़ादी के ऊपर नमन है उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए और जिन्होंने अपने सुख और सुविधाएं छोड़ी। उन सब लोगों को उनसे कुछ शिक्षा लेनी है, हम भी देश के लिए कुछ काम करें। ये आज़ादी का दिन ऐसा दिन है, ये मनोरंजन और तफरीबाजी का दिन नहीं है, यह गौरव का दिन तो है, पर उनको याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बंधुओं, स्वतंत्रता दिवस आप सबके लिए मंगल हो, हर किसी के लिए मंगलमय हो, सब लोग सुख के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। और वो 4 पंक्तियाँ आप भी आज उन सब देशवासियों के लिए बोलेंगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म के, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुज जन्म का फल पाए, मनुज जन्म का। सब जीव सुखी हों, सब जीव आनंद से रहें, कोई बीमार न पड़े, महामारियां सब दूर हो जाएं, सारे जीव सुखपूर्वक रहें और घर घर में आनंद हो, हर व्यक्ति सुख के साथ में रहे, कोई पाप न करे, सब परमात्मा का सुमरण करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाए। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। आज हम 8वें
अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम कापील्य अध्याय है। कपिल शब्द से कापील्य बना, जिसका अर्थ है कपिल से होने वाला, कपिल से संबंधित, कपिल की जिसमें बात की जाए उसका नाम कापील्य है। बंधुओं, ये कपिल व्यक्ति कौन था, इसकी क्या बात है, क्या इसकी कथा है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इनकी हम चर्चा करेंगे। पहले अध्याय का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये बात करते। शास्त्र में इस अध्याय की पहली गाथा आई, ऐ धुए ऐ सासियम्मी, संसारम में दुख पौराए, किम नाम हो जम तम कमयम, जीणा हम दुख गई न गच्छे जा। इसका अर्थ है यह संसार ध्रुव है। ध्रुव कहते हैं जो सदा रहे, हमेशा रहने वाला, उसका नाम ध्रुव है। जो बदल जाए, नष्ट हो जाए, उसका नाम अध्रुव है। अध्रुव यह संसार अध्रुव है। इस रूप में रहने वाला नहीं है, बदलने वाला, नष्ट होने वाला है। और ऐ धुए ऐ सांसियम्मी, संसार में दुख पौराए, यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इसका कोई स्थान, इसका कोई कर्ण ऐसा नहीं है जहां दुख न पौराए। बड़ी मात्रा में प्रचुर दुखों से भरा हुआ। किम नाम हो जम तम कमयम, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी बात है, जीणा हम दुख गए न गच्छे जा, जिससे दुर्गति से छुटकारा पा सकें, दुर्गति में न जाना पड़े, जिससे दुख न भोगने पड़े, ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कौन सा कार्य। बंधुओं,
अगर विचार करो, सोचो, इस एक गाथा में अद्भुत ज्ञान भरा हुआ। जब ये पूछ लिया दुखों का अंत कैसे हो, तो कौन सी बात शेष रह गई? दो ही बात आई, संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, दुखों से भरा हुआ है। वो कौन सा उपाय है जिससे दुखों का अंत हो सके? अब बंधुओं, इस बात पर चिंतन करना है कि दुखों का अंत कैसे हो, क्या उसका उपाय है। इस बात को समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र का कुछ सहारा लेना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र बताता है जो हमारे सामने कार्य है, ये कार्य कैसे हुआ यह सोचो। इस कार्य का कारण क्या था? वो कारण अगर दूर हो जाए तो ये कार्य मिट जाए। समझ गए भाइयों? श्राव को बात समझ में आई है? अगर कारण दूर हो जाए तो फिर कार्य नहीं होता। कारण पहले होता है, कारण का संबंध होता है, तभी कार्य होता है। अगर कारण न हो, कार्य होगा नहीं। ये कारण कई होते हैं, जिनमें से एक कारण है समवायी कारण। समवायी कारण कार्य के प्रति परम आवश्यक है। जैसे एक घड़ा है, घट घड़ा है, आपके सामने रखा है, आप उसे देख रहे हैं। ये जो घड़ा है ये कार्य है। यह है क्या चीज है भाइयों? कार्य है। ये ऐसे ही नहीं कहीं से उतर आया, ये हुआ है, बना है, ये कार्य है। अब ये बना कैसे? इसके प्रति कारण, समवायी कारण क्या है? मिट्टी इसका समवायी कारण है। मिट्टी अगर न होती तो घड़ा बन नहीं सकता था। कारण तो इसमें और भी है, कुम्हार भी है, चाक भी है, डंडा भी है, पर इतना फर्क है, अगर मोहन नाम का कुम्हार काम ना करे तो सोहन नाम का करेगा, सोहन ना करे तो यज्ञदत्त करेगा। ये बदले जा सकते हैं। भाई ये वाला डंडा नहीं लगाते तो ये वाला लगा लो, लेकिन मिट्टी का विकल्प नहीं है। मिट्टी का विकल्प नहीं, उसकी जगह भाई मिट्टी से नहीं बनता तो बनेगा कैसे? शायद कोई एक ही लोहे का बना लो, वो लोहे के घट के प्रति लोहा वो बनेगा समवायी कारण।
हम मिट्टी के घड़े की बात कर रहे हैं, उसके प्रति जो मिट्टी है वह समवायी कारण है, उसके बिना नहीं बन सकती। ये एक उदाहरण है कार्य का कि कार्य हुआ कैसे। अब यहां दुख जो है वो हमारे सामने है। ये दुख आया कहां से, कैसे बना और इसका अंत क्या हो। आज तो आप भी सोचे पड़े होंगे, बात तो सही है। यही नहीं सोचा ये आया कहां से, बना कैसे, आया किधर से। बंधुओं, इन दुखों का जो कारण है वह जीव का कर्म है, याद रख लेना। बिना कर्म के किसी भी जीव को कोई दुख नहीं होता, होने का प्रश्न ही नहीं है। जब मिट्टी नहीं होगा घड़ा बनेगा ही नहीं, जब कर्म नहीं होंगे उनका फल नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कर्म इनके प्रति, दुखों के प्रति कारण है। और बंधुओं, ये कर्म कहां से आए फिर। कर्म कषाय से बंधते, योग और कषाय, ये दो चीजें हैं जिनसे कर्म का आगमन होता है और कर्म का बंध होता है। कषाय को नष्ट कर दिया जाए, जीत लिया जाए, तो फिर कर्म बंद नहीं होगा, फिर उदय नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।